हरे कृष्णा। पितृपक्ष वह पवित्र समय है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। उन्हें तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि क्रियाओं द्वारा संतुष्ट करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में पितृ तर्पण और पितृपक्ष से जुड़ी अनेक दिव्य और प्रेरणादायक कथाएं वर्णित हैं। आज हम उन्हीं में से एक विशेष कथा का श्रवण करेंगे। श्राद्ध के इस पावन अवसर पर हम शास्त्रों में वर्णित पितृपक्ष महात्म की गाथाओं का आनंद लेंगे और उनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। तो आइए आज की इस पितृपक्ष विशेष पौराणिक कथा का मंगल आरंभ करते हैं। गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान श्री हरि नारायण पक्षीराज गरुड़ को श्राद्ध और पितृदान का महत्व समझाते हुए कहते हैं, हे खगेश्वर, पितृभक्ति से प्रेरित होकर पुत्र को अवश्य 1 वर्ष के भीतर गया श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भवसागर में पार हो जाते हैं और भगवान गदाधर विष्णु की कृपा से परम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। गया के दिव्य विष्णु पद तीर्थ में तुलसी की मंजरी अर्पित कर भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात आलवाल और अन्य पवित्र तीर्थों में विधि पूर्वक पिंडदान करना चाहिए। पितृपक्ष कुल मिलाकर पूरे 15 दिन का पक्ष होता है। ये वर्ष में 1 बार आता है और इसे पितृपक्ष कहा जाता है। इस दौरान हमारे पितर इस पृथ्वी लोक पर आते हैं, इस आशा से कि उनकी संतानें उन्हें आहार प्रदान करेंगी। अब लोगों के मन में कई प्रश्न आते हैं कि क्या स्त्रियां श्राद्ध कर सकती हैं या नहीं, क्या महिलाएं तर्पण कर सकती हैं या नहीं। यदि हमने गया जी में श्राद्ध कर लिया है तो क्या हर साल पितृपक्ष फिर से करना जरूरी है या नहीं। अगर हमारे माता पिता जीवित हैं तो हमें क्या श्राद्ध करना चाहिए। इन सारे प्रश्नों का समाधान इस वीडियो में आपको मिलेगा। देखिए, मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। जब हम यज्ञ और हवन करते हैं तो हम देव ऋण से मुक्त होते हैं। जब हम संतों के वचन सुनते हैं, उनका पालन करके जीवन को ऊंचा उठाते हैं तो हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। और जब हम श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो हम पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। पितृपक्ष को शास्त्रों ने वरदान बताया है। यहाँ तक कहा गया है कि देवताओं से पहले भी पितरों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पितर भी देवताओं के ही पुत्र हैं। उनका आशीर्वाद ही हमारे जीवन की उन्नति और हमारे भाग्य का आधार है। अगर पितर प्रसन्न हो जाते हैं तो दिनों दिन प्रगति होती है, और अगर वे अप्रसन्न हो जाएं तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं या नहीं? तो हाँ, महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 11 श्लोक 11 से 14 तक इसका स्पष्ट वर्णन है। चाहे विवाहिता हो या कुंवारी कन्या, सभी को श्राद्ध का अधिकार है। उदाहरण के लिए माँ सीता जी ने स्वयं राजा दशरथ जी का श्राद्ध किया था। राम जी और लक्ष्मण जी सामग्री लाने में देर कर बैठे तो सीता जी ने बालू से पिंड बनाए और श्राद्ध किया। बाद में स्वयं वट व्रत और राजा दशरथ ने इसकी पुष्टि की। इससे सिद्ध होता है कि महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं। गया जी में श्राद्ध करने के बाद भी पितृपक्ष का श्राद्ध जरूरी क्यों है? गया जी में किया गया श्राद्ध सकाम कर्म है, यानी अपने परिवार और पितरों के लिए, लेकिन पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध निष्काम कर्म है, यानी सभी पितरों, कुल समाज जिनको तर्पण की आवश्यकता है, उन सभी के लिए। इससे वासुदेव कुटुंबकम की भावना प्रकट होती है। माता पिता जीवित हों तो क्या श्राद्ध कर सकती हैं? तो हाँ, यह भ्रांति है कि जीवित माता पिता होने पर श्राद्ध किया जा सकता है। सेवा माता पिता की करिए और श्राद्ध अपने पूर्वजों का भी कर सकते हैं। श्राद्ध का कुतुब काल को सबसे शुभ माना जाता है। यह लगभग 12 बजे से 12:30 बजे के बीच होता है। स्थान के अनुसार अलग अलग भी हो सकता है। इसी काल में तर्पण करने से पाप नष्ट होते हैं और पितर प्रसन्न होते हैं। यदि घर में 5 या 6 सदस्य हों तो सभी को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति पूर्ण तर्पण कर ले और बाकी सदस्य जल तर्पण कर सकते हैं।
तांबे के लोटे में गंगा जल, सादा जल, काला तिल, कुशा और तुलसी पत्र डालें। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करके और मंत्र पढ़ते हुए जल अर्पित करके तर्पण किया जा सकता है। पात्र का चुनाव कैसे करें? सोना, चांदी, कांसा या तांबे का पात्र उत्तम है। मिट्टी, लोहा और स्टील के पात्र को निषिद्ध बताया है। स्टील भी लोहे का ही रूप है, इसीलिए इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि संभव हो तो चांदी के पात्र का प्रयोग करें, इससे पितरों की अच्छे तृप्ति होती है। यदि ना हो तो सिल्वर प्लेटेड पात्र या अंगूठी पहनकर भी तर्पण किया जा सकता है। श्राद्ध की मुख्य वस्तुएं जैसे कि काला तिल, कुशा, तुलसी पत्र, इनसे ही श्राद्ध की पूर्णता मानी जाती है। तुलसी पत्र से पितर प्रलय पर्यंत तृप्त रहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि श्राद्ध केवल पितरों को ही नहीं तृप्त करता, बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, देवगण, मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प सबको तृप्त करता है। यानी जो श्राद्ध करता है वह समस्त जगत को संतुष्ट करता है। अगर श्राद्ध चंद्र ग्रहण के दिन किया जाए तो इसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इस दिन पितरों को स्वर्ग सुख प्राप्त होता है और पीढ़ियों तक आशीर्वाद देते हैं। तो प्रिय भक्तों, श्राद्ध पक्ष आपके जीवन का भाग्य बदलने वाला समय है। सिर्फ आधा घंटा दीजिए और शास्त्रीय विधि से श्राद्ध एवं तर्पण कीजिए। पितरों की प्रसन्नता से दुर्भाग्य दूर होगा और जीवन में धन, स्वास्थ्य, संतान और सुख समृद्धि आएगी। हरे कृष्णा।